आज सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन हो गया। 4 दिन तक चलने वाले इस पावन पर्व में व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा की। उन्होंने अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना की। जब सूर्य की पहली किरण निकली तो घाटों पर श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ गई। हर तरफ छठ गीतों की गूंज थी। मंत्रोच्चार से पूरा माहौल पवित्र हो गया। महिलाएं पारंपरिक साड़ी में सजी थी, सिर पर पूजा की टोकरी रखे और चेहरे पर अपार भक्ति झलक रही थी। 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखने के बाद महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना और फल शामिल रहे। पूरे परिवार ने मिलकर खुशी और श्रद्धा के साथ पूजा में भाग लिया। शहर के घाटों और तालाबों पर आज सुबह भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन और पूजा समितियों ने सफाई, प्रकाश और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति और सूर्य के प्रति सम्मान ही जीवन का आधार है। ये पर्व परिवार में प्रेम, एकता, समर्पण का संदेश देता है। जब उगते सूर्य को अर्घ दिया गया तो हर व्रती के चेहरे पर सच्ची श्रद्धा और संतोष झलक रहा था। सब ने छठ मैया से यही प्रार्थना की कि हर घर में सुख शांति बनी रहे और समाज में प्रेम और एकता बनी रहे। जय छठी मैया। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उजाला आए। पटना के दीघा घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी समय से पहले मौजूद थे और सूर्य उगते वक्त पूजा अर्चना की। औरंगाबाद में उदयमान भगवान सूर्य के अर्घ अर्पित करने के बाद दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने। अपने सभी परिजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव अलौकिक रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को पूसा अर्घ दिया। सीतामढ़ी के रीगा में छठ घाट पर व्रती और श्रद्धालु और दूसरी तस्वीर में डुमरा की परसपट्टी घाट पर पूजा करते लोगों की तस्वीर सामने आई। साहू पोखर में व्रतियों ने उदयीमान सूर्य का पूजन किया। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। पटना के दीघा घाट में लाइटिंग के जरिए लोगों से वोट करने की अपील भी की गई। छठ महापर्व पर दीघा घाट में अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ लाइटिंग के जरिए मतदान की अपील भी की गई। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में तालाब नहीं है, इसलिए सूखी जमीन पर ही देते हैं अर्घ। साहू पोखर पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ सभी व्रती सूर्य की उपासना करने के बाद सभी ने अपना व्रत खोला। सीतामढ़ी के बैलसंड में आकर्षक घाट पर सूर्यदेव की आराधना में छठ व्रती लीन है। शिवहर की बागमती नदी के अदोरी घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवहर में छठ पूजा पर उगते सूर्य की पूजा के लिए घर पर कृत्रिम घाट सजाए गए, जिसमें व्रती अर्घ दे रहे हैं। भारत और नेपाल सीमा क्षेत्र में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के चौथे दिन सोमवार की देर रात श्रद्धालु व्रतियों ने सरिस्वा नदी घाट के विभिन्न स्थलों पर पारंपरिक कोसी पूजा संपन्न की। इस दौरान पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था का माहौल छाया रहा। श्रद्धा से ओतप्रोत इस पर्व के अंतिम दिन मंगलवार की सुबह व्रती
हल्की बूंदाबांदी के बीच उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित कर किया, जिसके साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में लिखें जय छठी मैया।